हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है अ स्टोन ऑफ 1 kg। एक पत्थर है, इसका मास दिया हुआ है 1 kg, तो हम लोग लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू 1 kg। उसके बाद इट इज थ्रोन, ये फेंका गया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। थ्रोन मतलब स्टार्टिंग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। कोई लेक है, मान लो आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये किसी सरफेस पर है, जो सरफेस है वो है फ्रोजन लेक, मतलब कोई एक सरफेस है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा विथ इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है, इट मीन्स ये रेस्ट में आ जाता है। तो हम लोग को पता है रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, ठीक है। तो पता चल गया u दिया हुआ है 20, फाइनल वेलोसिटी है 0, और ये कितना ट्रेवल करने के बाद हुआ, ये 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही ऐसा काम हो रहा है। कहानी आती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो उसके ऑपोजिंग में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, तभी वो रुक सकता है, और वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा ये सोचो कि आप फोर्स क्या जानते हो। फ्रिक्शन हो चाहे कुछ भी हो, फोर्स जानते हैं हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बस पता करना है। तो एक काम करो, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो रख दो, दैट इज v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। अब दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है, तो एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये तो हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को टाइम पता ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है हम लोगों को, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा कर सकते हो फॉर्मूला, सपोज करो हम लगाते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें भी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओ क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी खत्म हो गया। तो कौन सा बचा हमारे पास, बचा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। है क्वेश्चन सिंपल, बस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो देखना है। देखो मैंने पहले गलती किया सब, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई के लिए पहला तो ही माइंड में आएगा, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसमें भी टाइम नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, यहाँ पर टाइम की जरूरत है नहीं, बाकी सब पता ही है, भी पता है, यू पता है, बस ए निकालना है और ऐसे पता है, तो रख दो। भी है आपका 0, और ये आपका यू स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर कितना है 20 है आपका यू, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखो ये है आपका प्लस 2, एक्सेलरेशन तो आपको निकालना ही है, और डिस्टेंस जो कि s है वो है आपका 50। यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा आपका, 400 को इधर लेके आओगे तो -400 हो जाएगा, तो -400 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 2a प्लस ये जो 100a हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ से a निकाल लो आप, a आपका निकल जाएगा -400 बाय 100, जो बन जाता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ जब निकाल लिया आपने क्या, एक्सेलरेशन, तो आपको चाहिए क्या, फोर्स, जो कि है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप सीधा है फोर्स इक्वल्स टू कर सकते हो मास, जो कि मास आपका है 1 kg, तो हमने रख दिया 1 kg, यानी 1 kg मल्टीप्लाई -4, ये हो गया आपका -4 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही सिंपली अगर फोर्स बोला जाएगा तो आप इसका सीधा रख सकते हो 4 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव की जरूरत तब पड़ती है जब आपको बताना होता है कि फोर्स किधर लग रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड में आपका क्या हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर।